जैकेट को बनाना आपको बता दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको इसका आर्म होल, इसका गला बनाना बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैकेट का गला बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर जो गुलाई में कटिंग होती है, इसी में वर्क करना होता है। बॉर्डर पे हमें सबसे पहले अपने धागे को ऐड करना है और अब यहाँ देखिएगा, यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया में इस पूरी डिज़ाइन को बनाऊंगी मैं। 1 और 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल क्रोशिया को मैंने घटाया था स्टार्टिंग में, तो 8 पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। और अब ये देखिएगा, ये हमारा कॉर्नर का पार्ट है जहाँ से कटिंग स्टार्ट है। तो यहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है और इसके बाद ये जो चेन्स बनी हुई हैं, इस वाली चेन में यहाँ पे 4 चेन है, तो इसमें वर्क को सिंगल क्रोशिया से ही ऐड कर देंगे। तो इससे वर्क में गुलाई आ जाती है और वर्क प्रॉपर हो जाता है। इसके बाद की जितनी भी हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशिया सब में बनाएंगे। ओके। और अब इसके बाद ये चेन है, इसमें भी हमें सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। तो टोटल 3 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। 4 चेन है हमारे पास इसमें, तो 4 चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये क्लस्टर बना हुआ है, तो इस क्लस्टर में बनाएंगे। फिर से जो 4 चेन है, इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अगेन एक सिंगल क्रोशिया क्लस्टर के ऊपर, चेन में 3 सिंगल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही हमें रिपीट करते हुए ऊपर तक आना है। और ये है हमारा पॉइंट जहाँ पे हमने आगे और पीछे के पल्ले को ऐड किया है। तो यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब ये पीछे का पार्ट है, तो जो चेन यहाँ पे बनी हुई है, इन हर सब चेन्स में आपको 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 और 5। एक बनाएंगे क्लस्टर के ऊपर और फिर से ये जो चेन है, इसमें 5 सिंगल क्रोशिया। 5 सिंगल क्रोशिया अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप 4 बना सकते हैं। इस तरह से पूरा बनाते हुए दूसरा वाला जो साइड है, जहाँ पे हमने शोल्डर पे ऐड किया है, वहाँ पे आएंगे। और उसके बाद सेम ये जो 4 चेन बनी हुई हैं, इसमें 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक क्लस्टर में, फिर 3 सिंगल क्रोशिया एक क्लस्टर में बनाते हुए इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने 8 ट्रिपल क्रोशिया को घटाया है। तो पूरे में ऐसे ही बना के यहाँ पे आ जाना है। हो गया तो अगेन देखिएगा, यहाँ पे सेम वैसे ही आगे के पार्ट में मैंने कर लिया है। और अब फिर से बॉर्डर के पास हूँ। यहाँ पे हमें जैसे उस साइड पे बनाया था एक हाफ डबल क्रोशिया, वैसे इस जगह पे यहाँ पे भी हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। और बाकी इसके बाद के जो 8 हमारे बॉर्डर के ट्रिपल क्रोशिया है, उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से फर्स्ट रो रेडी हो चुकी है नेक की। और अब इन्हीं सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही हमें वर्क करना है। इसका शेप भी अच्छे से आ चुका है, ये देखिए। ओके, प्रॉपर इसकी नेक की गोलाई आ गई है। और अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें 1 और 2 चेन बनानी है, वर्क को टर्न करना है और जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, इन सब में सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 5 राउंड बना के सिंगल क्रोशिया के रेडी करने हैं। ओके, इस तरह से बनाएंगे
सब में एक एक सिंगल क्रोशिया, जितनी भी सिंगल क्रोशिया हैं पूरी यहाँ से लेके एंड तक सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ आपको सिंगल क्रोशिया का ही राउंड बनाना है। तो टोटल 5 राउंड इस तरीके के बना के रेडी करने हैं। 5 राउंड इसमें बना के रेडी कर लिए हैं और लास्ट में अब आपको क्या करना है, एक राउंड बनाना है इसके बॉर्डर के लिए। तो सेम वैसे ही 2 चेन बनाएंगे और जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया है, इसमें डालेंगे, डबल क्रोशिया की तरह लूप लेंगे, आधा ही ओवर करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे 1, 3 बार 2, सेम उसी स्पेस से फिर से डालेंगे और 3 बार हमने लूप ले लिया है। अब इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर करके बांध देंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और 4th वन में इसे ऐड कर देंगे। अगेन एक चेन बनाएंगे, फिर से इसी स्पेस से डालेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए, जिसमें से लास्ट लूप ओवर नहीं करना है हमें, लास्ट लूप क्रोशिया में ही रहेगा। जब 3 बार हो जाएगा तो इसे आपस में ओवर कर देंगे और उसके बाद 1 2 3 स्किप करके 4th वन में क्रोशिया को ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही पूरे में करना है। ऐसे ही इस तरीके के क्लस्टर बना के आपको बांधने हैं और पूरे में ऐसे ही पूरे गले में ऐसे ही बना के एंड तक पूरा गला बन के रेडी है। और आप देख सकते हैं गला कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। शेप इसका बिल्कुल प्रॉपर आया है और इसकी जो फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो अब इसका आर्म होल बना के रेडी कर लेते हैं। आर्म होल बनाने के लिए देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे आपने दोनों पल्लों को नीचे की तरफ जोड़ा है, इस जगह पे धागे को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो सबसे पहली चेन है, चेन्स ही बनी हुई हैं, तो इनमें हमें पहले एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी हमें करना है जो हमने इस साइड पे किया हुआ है अपने गले में। ओके, चेन बना ली। एक यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे चेन है, तो इसमें हमें 1 और 2 चेन बनानी है। फिर एक जहाँ पे जॉइंट है क्लस्टर का वहाँ पे बना लेंगे। अगेन इस वाले पॉइंट पे जो चेन है इसमें हमें 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। एक बार 3 चेन बनाएंगे और एक बार 2 चेन फिर से जॉइंट पे बनाएंगे। अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन नहीं सॉरी सिंगल क्रोशिया बनानी है। अगेन जॉइंट पे बनाएंगे और फिर इस बार 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार चेन में आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक बार 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। और अगर आपको कहीं भी टाइट लग रहा है तो आप पूरे में 3 सिंगल क्रोशिया ही बना लीजिए। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से देखिएगा मैंने स्टार्ट किया है, इस वाले पॉइंट से पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे मैंने बताया है, 3 और एक बार 2 और एक बार जॉइंट में बनाते हुए पूरा एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है उसी स्पेस पे इसे हमें ऐड कर देना है। 1 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसमें क्रोशिया को डालते हुए हमें सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर बना लेनी है। तो अब जितनी भी सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है उन सब के ऊपर सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और टोटल इसमें भी 5 राउंड बना के रेडी करने हैं जैसे हमने गले में बनाया है। दोनों साइड के आर्म होल में सेम ही प्रोसेस को करना है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से ऐड करेंगे और उसके ऊपर फिर से राउंड को करेंगे। तो टोटल 5 राउंड बनाएंगे और उसके बाद जैसे हमने गले में इस वाले क्लस्टर को बनाया था सेम वैसे ही हमें इसमें भी बना के रेडी करना है आर्म होल में। तो यहाँ एक साइड का मैंने आर्म होल बना रखा है तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। सेम इसी प्रोसेस को मैंने इसमें आर्म होल में रिपीट किया है, सिर्फ वैसे ही सिंगल क्रोशिया बना के उसी क्लस्टर को बना लिया है। तो ऐसे ही आपको दूसरे आर्म होल में भी बना के रेडी करना है। तो पूरा मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर आपको इसके नीचे वाले पार्ट में किस तरह से बनाना है। देखिएगा जब हमारा आर्म होल और गला पूरा रेडी हो जाएगा तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसमें हमें सेम क्लस्टर को बनाना है। एक हल्का सा बॉर्डर नीचे भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। तो कॉर्नर पे सीधे के साइड से अपने धागे को ऐड करिए और सेम वैसे ही इसमें भी क्लस्टर बना के रेडी कर लेना है। पहली डबल क्रोशिया जहाँ है उसमें एक चेन बनाएंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया में
डालेंगे, सेम वैसे ही निकालना है। इसे भी 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हाफ हाफ निकालेंगे, क्लस्टर बना लेंगे और अब यहाँ पे 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में इसे ऐड कर देंगे। ओके, अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक चेन, सेम इसी चेन में डालेंगे 1 2 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में ऐड करेंगे। ओके, तो नीचे इसी तरह से बन के रेडी होगा। सेम क्लस्टर को नीचे भी बना के पूरे वर्क को कंप्लीट करेंगे और जैसे ही हमारा नीचे बन के रेडी होगा पूरी जैकेट बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए नीचे भी पूरा बन के रेडी हो चुका है। मैंने वैसे ही क्लस्टर्स नीचे भी बना लिए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये खूबसूरत सी जैकेट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।